फाइनली आ गया है मिर्जापुर 3 अमेज़न प्राइम पे, जिसका हमको 2 साल से इंतजार था। लेकिन जो एक्सपेक्टेड था क्या सच में वैसा दिया है डिलीवर मिर्जापुर की टीम ने? तो आइए मैं बताता हूँ इस रिव्यू वीडियो में। मिर्जापुर के सीजन 2 में आप सबने देखा ही था कि पंकज त्रिपाठी को गोली लगी थी और मुन्ना त्रिपाठी को गोली मार के मार दिए थे। तो हम सब इंतजार कर रहे थे और सोच रहे थे कि मुन्ना त्रिपाठी का कमबैक होगा। तो गाइस सच बताऊं तो जो मिर्जापुर 3 का स्टार्टिंग है उसी में आपको मुन्ना त्रिपाठी देखने को मिलेंगे, लेकिन एक सैड न्यूज के साथ कि उनका अंतिम संस्कार होता है स्टार्टिंग के ही सीन में। उसके बाद वो पूरे सीजन में नहीं देखने को मिले हैं। सीजन में आपको पूरे 10 एपिसोड देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर सबका ड्यूरेशन 50 मिनट तक का है। अब बात करूं पूरे वेब सीरीज की तो स्टार्टिंग में गुड्डू की एंट्री जो होती है वो बहुत बवाल होती है, और उसके बाद जो पंकज त्रिपाठी होते हैं उनका जो किरदार है उनको पूरे सीरीज के अंदर बहुत लंबा घसीटा गया है। आप जब पूरा सीरीज देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अब त्रिपाठी आएंगे, अब कुछ बोलेंगे। उनको लाया गया एकदम लास्ट में, और जो सीन चल रहे हैं मिर्जापुर के अंदर वो बहुत धीरे चलते, तो आपको थोड़ा सा बोरनेस आएगा। श्वेता त्रिपाठी की एंट्री में उसके बाद थोड़ा सा चाचा भतीजे का फाइट्स देखोगे आप तो थोड़ा फनी लगेगा, तो थोड़ा सा वहां पे मजा आता है। उसके बाद बात करूं शरद शुक्ला की, तो इस सीजन के अंदर शरद शुक्ला का बहुत बड़ा रोल है। इसके अंदर वो बहुत ही बुद्धि लगाने की कोशिश करेंगे। इस वेब सीरीज का नाम मिर्जापुर है, लेकिन मिर्जापुर के मेकर्स ने 3rd सीजन के अंदर मिर्जापुर से ज्यादा पूर्वांचल के स्टेट्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया है, इंटरफेरेंस ज्यादा हुआ है। जैसे कि आप सब जानते ही है कि मिर्जापुर की जो गद्दी है इस टाइम पे गुड्डू भैया के पास है। तो क्या जो बाकी के बाहुबली है क्या वो मानेंगे कि मिर्जापुर के असली हकदार गुड्डू है कि किसी और को बनाएंगे? ये आपको इस सीजन के अंदर देखने को मिलेगा। तो बात करूं बीना भाभी की, तो बीना भाभी इसके अंदर भी अपनी चतुराई लगाते हुए इस पूरे सीजन के अंदर आपको देखने को मिलेंगी और अपने लल्ला के साथ खेलते हुए मिलेंगी। बात करूं गाली गलौज की, तो इस सीजन के अंदर आप कभी भी कहीं भी कोई भी गाली गलौज हो सकती है, तो कृपया ईयरफोन लगा के ही देखें। तो अगर आप कविता के बहुत बड़े शौकीन हो तो पहले ही एपिसोड में एक कविता सम्मेलन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कवि ने कविता बोली है जो कि पूरा गाली और गलौज से भरी हुई है। तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल तक ये सीजन के अंदर गाली गलौज का इस्तेमाल किया गया है। और बात करूं गुड्डू की और बात ना हो मार धाड़ का, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। गुड्डू भी पिछले 2 सीजन के जैसे है, इस सीजन के अंदर भी खूब मार धाड़ की है। आज तक मैंने खुद डंबल सिर्फ बॉडी बनाने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन गुड्डू भैया ने बताया है कि डंबल को कैसे इस्तेमाल करके खोपड़ा फोड़ा जा सकता है। भरत त्यागी को तो आप जानते ही रहोगे, उनका भी एंट्री आप देखोगे तो शॉक हो जाओगे, क्योंकि वो इस सीजन के अंदर किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप सोच सकते हो। जैसे कि पहला जो सीजन था वो था पंकज त्रिपाठी के ऊपर, जो दूसरा सीजन था वो मुन्ना त्रिपाठी के अंदर था, और जो तीसरा सीजन है वो पूरा गुड्डू के ऊपर है। बात करूं गुड्डू की एक्टिंग की, तो गुड्डू पूरा एकदम नेचुरली बवाल मचा दिया है इस सीजन के अंदर। इतना सारा मारधाड़ है कि अगर ये थिएटर में रिलीज होती तो मेरे को लगता है 25+ ही लोग सिर्फ जा सकते थे, क्योंकि इसके अंदर इतना वायलेंस है। ये तो हो गई अच्छी बात है। अब मैं बात करूं नेगेटिव पॉइंट की, तो इसके अंदर पहली बात तो जो 50-50 मिनट का 10 एपिसोड है, तो पहला एपिसोड और लास्ट एपिसोड को जो बीच का 8 एपिसोड है ना, उसके अंदर नए कैरेक्टर को बिल्ड करने की कोशिश किया गया है टीम की ओर से। लेकिन मेरे को जहां तक लगता है जो सीजन 1 के अंदर कैरेक्टर थे वो कैरेक्टर्स धीरे धीरे कम हो रहे। जैसे कि सीजन 1 के अंदर गुड्डू का भाई जो था वो और गुड्डू की वाइफ कम हुई, और सेकंड में मुन्ना त्रिपाठी गए। अब 3rd के अंदर नए कैरेक्टर को बिल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, जो कि मिर्जापुर ने बहुत अच्छे से किया। लेकिन इसके बीच में जो मेन कैरेक्टर्स थे ना उसको ये लोग बहुत कम दिखाए। जैसे कि गुड्डू पंडित हो गए, और उसके बाद शरद शुक्ला हो गए, और उसके बाद बीमा भाभी हो गए। तो बात करूं लास्ट एपिसोड की, तो जब आप लास्ट एपिसोड देखोगे तो आपको लगेगा जो मैंने बाकी के 9 एपिसोड देखे वो वर्थ इट थे, क्योंकि लास्ट एपिसोड देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मिर्जापुर सीजन 1 का मैं लास्ट एपिसोड देख रहा हूं। तो आप समझ सकते हो कि किस तरह का गूज़बम्प आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अंदर आपको एक चीज मैं बता दूं, क्या आपको लगता है मिर्जापुर का सीजन 3 लास्ट सीजन है? तो मैं आपको बता दूं कि ये लास्ट सीजन नहीं है। आपको फिर से अटका दिया जाएगा और सीजन 4 के लिए आपको फिर से इंतजार करना पड़ेगा। तो बात करूं सीजन 3 की, तो ओवरऑल ये 1 टाइम शो है कि आप एक बार इसको देख लो और उसके बाद सीजन 4 का वेट करो कि मिर्जापुर की टीम सीजन 4 पे क्या बवाल मचाएगी। तो गाइस यहीं तक था रिव्यू। अगर आप यहां तक वीडियो देखें तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर और वीडियो को जरूर लाइक करें अब मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।